ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, बस इतना जानते हैं कि ईंट से ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब वो जेके सीमेंट हो चाहे अंबुजा सीमेंट, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए बस। तो अभी अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये काफ़ी सारे सिविल इंजीनियर्स का फेवरेट डायलॉग है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी डायलॉग से रिलेटेड है। डज ब्रांड ऑफ सीमेंट मैटर्स? दोस्तों, क्या वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीमेंट चाहे जेके हो या अंबुजा? दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट दोस्तों, इस पे आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से सीमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप लोग घर बनाने का सोच रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ज़रूर काम आएगी और साथ ही साथ आपके पैसे बचाने में भी आपकी मदद करेगी। दोस्तों, मार्केट में जो सीमेंट अवेलेबल होते हैं वो जनरली अवेलेबल होते हैं ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। दोस्तों, सीमेंट के कई टाइप्स होते हैं, रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग, लो हीट सीमेंट, इस तरीके से कई टाइप होते हैं सीमेंट के। बट जनरली दो टाइप के सीमेंट्स का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ओपीसी एंड पीपीसी। दोस्तों, उसमें भी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है ओपीसी सीमेंट। अब दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सीमेंट के बैग्स पे पढ़ा होगा ओपीसी 33, ओपीसी 53। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं उन नंबर्स का क्या मतलब होता है? आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, ओपीसी सीमेंट में तीन ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं, ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। दोस्तों, ये जो नंबर्स हैं ये सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बताते हैं। अगर सीमेंट के बैग पे लिखा है ओपीसी 53, इसका मतलब है कि वो ओपीसी सीमेंट है और उसका जो 53 नंबर है इसका मतलब है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है अप टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 53 MPa। जो ग्रेड 43 है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है अप टू 43 MPa। MPa जो है ये हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का यूनिट है। जिस तरीके से लंबाई को मीटर में नापा जाता है उसी तरीके से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो यूनिट है वो है MPa। तो दोस्तों, आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि ये ग्रेड्स क्या होते हैं। तो ओपीसी सीमेंट में तीन ग्रेड्स अवेलेबल हैं, 33, 43 एंड 53। उसमें भी जो 33 ग्रेड है वो आजकल उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। अब केवल आपको 43 एंड 53 ही मार्केट में मिलेंगे। अब दोस्तों, बात आती है पीपीसी सीमेंट की। पीपीसी सीमेंट क्या है? दोस्तों, पीपीसी सीमेंट भी हमारा एक आम सीमेंट की तरह है। इसमें केवल फ़र्क इतना है कि इसमें 15 से 35% फ्लाई ऐश अवेलेबल होता है। इसमें हमारा जो एक कंटेंट है वो होता है फ्लाई ऐश। टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है पोजोलानिक क्लिंकर्स अवेलेबल होते हैं पीपीसी सीमेंट में। और आम भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि पीपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश, वॉल्केनिक ऐश अवेलेबल होती है 15 to 35%। 15 to 35% पीपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश होती है। दोस्तों, पीपीसी सीमेंट जो है वो फाइनर होता है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट। अब दोस्तों, अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं तो कौन सी स्टेज में आप लोगों को कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, वीडियो के इस पार्ट में हम समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई स्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल काम, घर का जो आरसीसी अगर आप लोग फ्रेमवर्क करने वाले हैं, तो जब भी आप लोगों को स्ट्रक्चरल काम करना है, बीम, कॉलम, स्लैब, तो इस समय पे आपको इस्तेमाल करना है ओपीसी सीमेंट। आप लोग दोनों ग्रेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेड 43 भी और ग्रेड 53 भी। बट दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेड 53 की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है इट विल बी ग्रेटर देन ग्रेड 43। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्ट्रक्चरल कामों में इस्तेमाल करें ओपीसी ग्रेड 53 सीमेंट। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रक्चरल कामों में ग्रेड 53 ओपीसी सीमेंट क्यों यूज़ करें, पीपीसी क्यों नहीं? तो दोस्तों, उसका जो सबसे मेन कारण है वो है हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ। इनिशियल स्ट्रेंथ दोस्तों, पीपीसी सीमेंट में जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो हमें अच्छी मिल पाती है एज़ कंपेयर टू पीपीसी सीमेंट। अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जो स्ट्रेंथ ओपीसी सीमेंट हमें 3 दिन में देगा वही स्ट्रेंथ पीपीसी सीमेंट हमें 5 या 6 दिन में देगा। और स्ट्रक्चरल कामों में ज़रूरत होती है हमें इनिशियल स्ट्रेंथ की। उस कारण से स्ट्रक्चरल काम जैसे कि बीम, स्लैब, कॉलम, इन कामों में आपको इस्तेमाल करना है ओपीसी सीमेंट। अब दोस्तों, बात आती है पीपीसी सीमेंट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों के जो मैसनरी वर्क्स हैं, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, टाइलिंग, इन कामों में आप लोगों को इस्तेमाल करना है पीपीसी सीमेंट।
दोस्तों, पीपीसी सीमेंट यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला आ जाता है वर्केबिलिटी। दोस्तों, वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो सीमेंट, खड़ी रेती, इसको मिक्स करके कंक्रीट बनाना और इसको प्लेस करना, इसमें हम कितनी आसानी हमें वो सीमेंट दे पाता है, इसे हम कहते हैं वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी जो होती है वो पीपीसी सीमेंट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। तो उस वजह से इन कामों में हमें यूज़ करना है पीपीसी सीमेंट। और एक मेजर रीज़न ये है दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये है दोस्तों, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो एक हीट जनरेट होती है। ये जो हीट है ये पीपीसी सीमेंट में कम जनरेट होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इन पीपीसी सीमेंट इज़ लेसर एज कंपेयर टू ओपीसी सीमेंट। इस वजह से क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस कम होते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं प्लास्टर, जैसे कि प्लास्टर है, ये हमारा एक फिनिशिंग वाला आइटम है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे क्रैक्स वगैरह ये सब जो आने के चांसेस होते हैं, प्लस हमें फिनिशिंग अच्छी मिल पाती है। तो इस कारण हमें यूज़ करना है पीपीसी सीमेंट इन कामों के लिए। मैसनरी वर्क्स, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, टाइलिंग और स्ट्रक्चरल कामों में आप लोगों को यूज़ करना है ओपीसी ग्रेड 53 सीमेंट। अगर मैं आप लोगों को और भी आसानी से समझा दूँ तो स्ट्रक्चरल वर्क्स में आप लोगों को ओपीसी सीमेंट और नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स जो है उसमें आप लोगों को यूज़ करना है पीपीसी। अब दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को अगर आप लोग डिवाइड कर दें तो आप लोगों को बहुत अच्छा और मजबूत काम मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों के पैसे भी बच पाएंगे। इसका सबसे मेन कारण ये है कि पीपीसी सीमेंट जो होता है वो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। तो दोस्तों, आप लोग घर का जब भी घर बनाने का प्लान करें तो घर को इस तरीके से डिवाइड कर ले। स्ट्रक्चरल कामों के लिए आप लोग ओपीसी सीमेंट खरीद के लाएं और नॉन स्ट्रक्चरल कामों के लिए आप लोग खरीदें पीपीसी सीमेंट। इससे क्या होगा, आप लोगों की कॉस्ट में भी सेविंग हो पाएगी। तो आप लोग चाहे कोई भी ब्रांड का सीमेंट खरीदें, चाहे अल्ट्राटेक लें, अंबुजा लें, चेट्टीनाड लें, दोस्तों सभी ब्रांड्स में ओपीसी ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट दोनों अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएंगे ओपीसी एंड पीपीसी। आप लोगों को ये ढूंढने में कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हर ब्रांड ओपीसी और पीपीसी सीमेंट मैन्युफैक्चर करता ही है। तो आप लोगों को केवल मार्केट में जाके ये कहना है कि हमें अल्ट्राटेक का ओपीसी सीमेंट चाहिए ग्रेड 53 या फिर हमें चेट्टीनाड का पीपीसी चाहिए। आप लोग हर ब्रांड में ये दोनों चीज़ें, दोनों टाइप ऑफ सीमेंट खरीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और आपके पैसे भी बचाएगी। आइए दोस्तों, आइए लौटते हैं हम उसी डायलॉग पे जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा सीमेंट चाहे जेके हो या अंबुजा। तो दोस्तों, अगर इसका जवाब मैं आप लोगों को एक लाइन में देना चाहूँ तो दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ेगा सीमेंट चाहे आप यूज़ करें जेके का या अंबुजा का। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा वो है ग्रेड ऑफ सीमेंट। आप ग्रेड 53 यूज़ कर रहे हैं या ग्रेड 43 यूज़ कर रहे हैं, बट ब्रांड से फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये जो नाम है आप लोग जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंबुजा, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, ये आज हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं। इसका कारण है इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। इन लोगों ने ब्रांडिंग इस तरीके से की है कि आज ये हर घर में इन चीज़ों का नाम जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को आज भी वो ऐड याद होगा, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की जाती है कि ये नाम हमारे दिमाग में बस चुके हैं। और वहीं पे कुछ सीमेंट कंपनीज़ हैं जैसे कि पेना, चेट्टीनाड, दालमिया, बांगर। दोस्तों, ये सीमेंट कंपनीज़ भी हैं जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनाती हैं। केवल प्रॉब्लम ये है कि इनकी ब्रांडिंग जो है वो पुअर है, पुअर ब्रांडिंग। इस वजह से आज इन सीमेंट कंपनीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है। बट दोस्तों, किसी भी सीमेंट कंपनी को जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट में आना होता है तो उन्हें आईएसआई सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। इनके जो प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनके रेगुलर ऑडिट्स किए जाते हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके भी अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखेंगे, ये काफ़ी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आईएसआई सर्टिफिकेशंस के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। बट दोस्तों, पुअर ब्रांडिंग के कारण ये जो सीमेंट कंपनीज़ हैं इनके बारे में हमें पता नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनकी क्वालिटी ख़राब है। अगर आप लोग सही ग्रेड का सीमेंट यूज़ करें तो ब्रांड मैटर नहीं करता दोस्तों। सो
Does brand of cement matters? No, absolutely not. Brand of cement doesn't matter. What matters is the grade of the cement. दोस्तों ये बात आप लोग ज़रूर याद रखें। दोस्तों इसी जानकारी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा। 2016 में, ईयर 2016 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक रेगुलेटरी बॉडी है। ईयर 2016 में जो टॉप 11 सीमेंट कंपनीज़ हैं इन पे 6,700 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया गया था। और क्या चार्जेस थे? चार्जेस थे कार्टेलाइजेशन। इन लोगों ने एक कार्टेलाइजेशन किया था, कार्टेलाइजेशन के चार्जेस थे 2016 में टॉप 11 सीमेंट कंपनीज़ पे। दोस्तों कार्टेलाइजेशन मतलब जब बहुत सारी इंडिविजुअल सीमेंट कंपनीज़ वगैरह जो हैं वो लोग आपस में मिल जाती हैं, और मिलने का कारण ये रहता है सीमेंट के जो रेट्स हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, और इसी में ये लोग दोषी पाए गए थे, और ईयर 2016 में इन पे काफ़ी बड़ा फ़ाइन लगाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी। और दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा, सीमेंट चाहे जेके हो या अंबुजा, इससे आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिए। दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जाने के पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।